शंख ध्वनि गूंज रही गगन में शुभ संकेत, श्री हरि का रथ बढ़ रहा संग लिए शुभ प्रणीत। हरे कृष्ण। द्वारका से प्रस्थान कर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर पांडवों के महल की ओर बढ़ रहे हैं। उनका रथ स्वर्णिम आभा से दैदीप्यमान है। घोड़ों की टापों की गूंज से दिशाएं गूंज उठी हैं और आकाश पुष्प वर्षा से पावन हो उठा है। भगवान का मुखमंडल सौम्यता और तेज से आलोकित हो रहा है और उनकी चतुर्भुजी मूर्ति दिव्य प्रभाव बिखेर रही है। जैसे ही श्री कृष्ण पांडवों के महल में प्रवेश करते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव आदरपूर्वक उठकर उनका स्वागत करते हैं। सभा में बैठे ऋषि मुनि, विद्वान और पवित्र आत्माएं श्री हरि के आगमन से आनंदित हो उठते हैं। महल का प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक कक्ष मानो श्री कृष्ण के दिव्य चरणों का स्वागत करने के लिए झुक गया हो। धर्मराज युधिष्ठिर श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हे माधव, आप समस्त लोकों के स्वामी हैं, साक्षात नारायण हैं। कृपा कर मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जो समस्त पापों का नाश करता है? कौन सा उपवास ग्रह दोषों को शांत कर विजय प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ युधिष्ठिर महाराज की ओर देखते हैं और दिव्य वाणी में कहते हैं, हे धर्मराज, यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। यह व्रत समस्त पापों से मुक्त करने वाला, शत्रुओं को शांत करने वाला, ग्रह दोषों का निवारण करने वाला और जीवन में विजय और सफलता प्रदान करने वाला है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें विजया एकादशी की महिमा सुनाता हूँ। तो आइए प्रिय श्रोताओ, हम भी श्री हरि के दिव्य वचनों को श्रवण करें और विजया एकादशी की इस पुण्यमयी कथा में सहभागी बने। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी दिन रविवार दोपहर 1:56 से और समाप्त होगी 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:44 पर। क्योंकि रविवार को दशमी तिथि मिली एकादशी है, इसलिए इस बार केवल और केवल 24 फरवरी सोमवार को ही विजया एकादशी का व्रत रहेगा। समस्त गृहस्थजन और समस्त वैष्णवजन एकमात्र इसी दिन उपवास रखेंगे। विजया एकादशी व्रत का पारण यानी उपवास खोला जाएगा 25 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में। अब सुनिए विजया एकादशी की कथा। पवित्र स्कंद पुराण में विजया एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी ने पूछा कि हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, कृपया आप इस विषय में मुझे कुछ बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। ये विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, तो पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर रहे थे। वहीं से रावण ने सीता जी को हरण कर लिया। इससे श्री रामचंद्र जी को व्याकुलता हुई, दुख हुआ और वे सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए जटायु से मिले, जो मरणासन्न था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके वापस लौट आए। वहां से लौटते ही लंका दहन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तट पर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं। इसे सुगमता से कैसे पार करें, कोई सा उपाय भी नहीं सूझ रहा। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छुपाना असंभव है।
इस द्वीप में प्राचीन काल से बगदालभ मुनि रहते हैं। पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण जी के कहे अनुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनि बगदालभ के पास मिलने उनके आश्रम में गए। उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम श्री राम हैं। तब उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक उनसे पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, रावण का संहार करने मैं यहाँ आया हूँ। कृपा करके ये सागर पार करने का उपाय बताइए। तब बगदालभ मुनि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी तिथि के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भरकर पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पित करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वह कलश किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया कि ये व्रत जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और विजय प्रदान करता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को प्रणाम कर कहा, हे मधुसूदन, आपकी कृपा से मैं इस व्रत की महिमा जान सका। अब मैं नियम पूर्वक करूंगा और सबको प्रेरित करूंगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है उसे इस लोक में सुख और परलोक में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विजया एकादशी की कथा श्रवण और व्रत पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे जीवन में नवग्रहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं बल्कि हमारे कर्मों और भाग्य के निर्णायक कारक हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को समस्त ऐश्वर्य, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं उनका अशुभ प्रभाव कष्ट, बाधाएं और जीवन में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु के आदेश से नवग्रह प्रत्येक जीव के जीवन में कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नवग्रहों की महिमा को समझकर उनकी पूजा और कथा श्रवण करता है तो उसके जीवन से सभी दोष दूर हो जाते हैं और वह सफलता, शांति और उन्नति प्राप्त करता है। विशेष रूप से जो व्यक्ति ग्रह पीड़ा, शनि की 7.5, राहु केतु के दोष या अन्य किसी अशुभ प्रभाव से ग्रस्त है, पीड़ित है, उसके लिए खास तौर पर एकादशी के दिन नवग्रहों की कथा और पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य या व्रत की पूर्णता के लिए नवग्रहों की शांति आवश्यक मानी जाती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी नवग्रहों की पावन कथा की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम उनके प्रभाव, महिमा और कृपा के महत्व को जान सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जो नवग्रहों की कथा सुनता है उसका जीवन मंगलमय और कष्ट मुक्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है।
ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह हैं 7वें 8वें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वरभानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वरभानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई।
थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन ये तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है, जो वह सांप हार बन गया। अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब की उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया और उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे और उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और वो हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखा करती थी। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और परिक्रमा किया करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वो भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वो पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चलें, और द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया यानी बूढ़ी माई की सखी थी, सब कहने लगी, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब उन सखियों ने उन बूढ़ी माई से भी पूछा कि बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो उन बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती थी। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का बहुत था, इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता था, अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता था, तो उस दिन जब वो घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियाँ थी वो उनके लिए खाना लेकर गए। तो बूढ़ी माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया, कहने लगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ जी ने खाना खा लिया? क्योंकि वो हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछा करता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह रही है कि आज मेरा मन नहीं है। ये सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बेटा कहने लगा, माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो।
बस मेरा मन तो द्वारकाधीश जी की यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है। तब बूढ़ी माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा, मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी इसमें तो कोई बात नहीं है इतना सोचने की। मैं तुम्हारी यात्रा जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम जरूर यात्रा पर जाना। अब तो बूढ़ी माई बेटे के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह मन ही मन द्वारकाधीश जी का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ ना क्या चिंता है। तो माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो मुझे लग जाएंगे वापस आने में। लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी माता रखी है उन्हें कौन सींचेगा, कौन उनकी पूजा पाठ करेगा, कौन उनकी आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ आप चिंता बिल्कुल मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी। मैं उससे बोल दूंगा, वो आपकी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब सुनकर तो बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बूढ़ी माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं, इसलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो ये एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते, कहते हैं यहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं। चलो माँ जी दर्शन करने के लिए जा रही हैं, ये तो ठीक है, अब उनकी पूजा का काम भी ये मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो कह दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंद गिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चिंत होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था उसमें जो तुलसी जी लगी हुई थी उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रखकर दे दिया और कहने लगी, ये लीजिए माँ जी, इसमें गोदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रास्ते में इन्हें खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे तुलसी जी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। उनके मुंह से तो अपनी बहू के लिए आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का काम अच्छा चले। इस तरह के न जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई बहुत खुशी खुशी अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश जी की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते जब वह थक गईं तो उन्होंने एक जगह देखा जहां पर वह विश्राम कर सकते थे। तो सब लोगों ने अपना खाना पीने का जो सामान था निकाला और सारी सखियां मिलकर बैठकर खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने भी अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें तो घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। अब बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सभी सखियों में भी बांट दिया और भगवान को भी भोग मन ही मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो तो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाकर दिए हैं। तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते वह सारी सखियां अब द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पर पहुंची तो उस समय शाम हो रही थी। शाम का समय था तो वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ भी लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी कि प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और कपाट बंद हो गए तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश जी से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु
एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने के लिए दे दो। मैं तो बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा कि एकदम से चमत्कार हो गया। वो जो लंबी सी लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में वो सबसे आगे खड़ी थी और सामने खड़े थे द्वारकाधीश जी। ये देखकर बूढ़ी माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वह भीड़ की लाइन में सबसे पीछे थी और कहाँ ये चमत्कार हुआ कि वो लाइन में सबसे आगे आ गई। और पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती भी रखी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे से महंगे भोग आपके लिए लेकर आए हुए हैं और मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए हुए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे? पता नहीं मेरे लगाए गए भोग का नंबर आएगा भी या नहीं। मन ही मन वह द्वारकाधीश जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती हैं कि द्वारकाधीश जी के हाथों में जो लड्डू था, ये तो वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया था। साथ में तुलसी जी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो ये सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। ये थी तुलसी माता की कथा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय।